So the first principle that I should not forget ever, पहला सिद्धांत जो मैंने कभी नहीं भूलना है, फिर वो मेरे लड़ाई का समय हो, मेरे परीक्षा का समय हो, whether it is a time when I am facing temptations, दुश्मन मेरे को गिराने का कोशिश कर रहा है, परीक्षाएं ला रहा है, या मैं सताव से होकर गुजर रहा हूं, one thing, the first thing I need to remember is the principle of God's love. Number one, what is the principle of God's love? Number one, God loves me. Are you there? Yes. God, can you somebody say out loud, God loves me. God loves me. How much strength does that sentence carry? Say it again. God loves me. Hallelujah. He loves me. I am not worshipping a God who does not care about me. I am not worshipping a God who doesn't care about where I end up. He loves me. I don't know who had to hear it this morning, but you had to hear it. So I am saying this to you. You are loved by God. You are loved by heaven. Hallelujah. मुझसे प्रेम किया गया है. स्वर्ग मुझसे प्रेम करता है. स्वर्ग का परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. That is the first thing we should know. His love does not depend on my faithfulness. उसका प्रेम मेरे विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं करता. हाँ, क्योंकि उसका प्रेम बदलता नहीं है. He loves. That's God's nature. He just doesn't love. He is love. Hallelujah. वो केवल प्रेम करता नहीं, वो स्वयं प्रेम है. That does not change. So when I am going through trials and temptations and tribulation, I should first thing remember the principle of love. That number one, God loves me. And just like God loves me, God loves my neighbor. परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. हम सब ने बोला ना, God loves. Say it again. God loves. प्रभु मुझसे प्रेम करता है. तो लेकिन प्रेम का सिद्धांत केवल इतना नहीं है. प्रेम का सिद्धांत आगे भी बढ़ता है, जहां पर यह है सच्चाई कि प्रभु मेरे पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करता है जितना मुझसे करता है. He loves my neighbor exactly the same way he loves me. Now, why is it important for me to remember this? क्यों मेरे लिए जरूरी है इस बात को याद रखना? क्योंकि जब मैं मुसीबतों से गुजर रहा हूं, परीक्षाओं से गुजर रहा हूं, मैं हमेशा उस पड़ोसी को देखूंगा जिसका जीवन बाहर से बहुत खुश नजर आ रहा है. बिकॉज हम पहली चीज ये करते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू, वी स्टार्ट कंपेयरिंग. कम ऑन, how many of you have done that? Come on, be honest. That's human nature. ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे ही मैं कठिन समय से गुजरता हूं ना, मैं दूसरों को देखता हूं. और आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक कुछ हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वहां पर सब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, है ना. तो हमको बाहर से लगता है यार इसका जीवन कितना अच्छा है,
How good is his life? But remember, battles are fought in. तो वो भी किसी बैटल को लड़ रहा है, आपको मालूम नहीं है. उसको आपका बैटल नहीं पता, आपको उसका बैटल नहीं पता. वो भी आपको देखकर ये बोल रहा है, अरे इसका लाइफ कितना अच्छा है ना, क्योंकि नया स्कूटर लिया. अब उसको नहीं पता ये स्कूटर में पेट्रोल कैसा डालने का, बोल के आप प्रार्थना कर रहे हो. कम ऑन. बिजनेस है. अब बिजनेस में पैसा इतना गया है, कुछ निकल रहा नहीं, बोल के आप फास्टिंग कर रहे हो. आप बोल रहे हो प्रभु नौकरी छोड़ के पीएफ का पैसा लेके बिजनेस में डाल दिया है, अगर ये नहीं चला, कोई बैकअप नहीं है प्रभु. आपका प्रार्थना वो चल रहा है, उसको क्या दिख रहा है, बिजनेस है, छाप रहा रहेगा. क्योंकि हमको एक दूसरे का लड़ाई दिखता नहीं. बिकॉज वी आर फाइटिंग इन सीक्रेट, प्राइवेट. इसके लिए लिखा भी नहीं गया. वी शुड लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज नॉट बीन स्पोकन. दैट्स मैच्योरिटी. कैन आई रिपीट माई सेल्फ? हमने जो नहीं कहा गया है उसको समझना सीखना है. उसको समझदारी कहते हैं, उसको परिपक्वता कहते हैं, है ना. एक उम्र के बाद माँ बाप अपेक्षा करते हैं कि बच्चे को घर का माहौल देख के समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है. बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको समझदारी कहते हैं हम. आमीन. तो मेरे पड़ोसी से भी प्रभु उतना ही प्रेम करता है जितना वो मुझसे करता है. फिर भले ही उसको मेरे युद्ध नजर नहीं आ रहे, मुझे उसका युद्ध नजर नहीं आ रहा, मुझे केवल उसकी कामयाबियां दिख रही है, मुझे केवल उसका प्रमोशन दिख रहा है. तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं उससे जलन करना शुरू करूंगा, या मैं उससे लड़ना शुरू करूंगा. अगर मैं ये भूल जाऊं, if I forget that God loves my neighbor, God loves my brother, God loves my sister exactly how he loves me, then just because my brother is smiling and I cannot see his tears, I'll start being jealous and even sorry. I will start fighting him. के तो मेरे बाद कलीसिया आया, उसको प्रभु आशीष दे रहा है. Come on, am I making sense? ऐसे ही मुकुट नहीं मिल जाता है. ऐसे मुकुट नहीं मिलता है. आपको क्या लग रहा है आप दुश्मन से लड़ रहे हो? ना ना ना. आप पहले खुद के ऊपर के डाउट से लड़ रहे हो कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता. दूसरा, आप इस शक के बीज से लड़ रहे हो कि प्रभु तेरे पड़ोसी को तुझसे ज्यादा प्यार करता है, इसके लिए वो आशीषित है और तू नहीं है. Am I teaching you something? So the principle of love, उससे प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता, खाली उसके लिए प्रभु ने प्यार थोड़ा अलग दिखाया है. मुझको प्यार जैसा समझ में आता है मुझको वैसा दिखाया है. Hallelujah. You know, when I fight my brother, when I am jealous of my brother, I am fighting him who can stand with me
who can share my burdens. Are you there with me? जब मैं अपने भाई से नहीं लड़ रहा हूं, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति अपने आसपास पाऊंगा जिसके साथ मैं अपना बर्डन शेयर कर सकता हूं. क्योंकि एक भले ही 1000 को मारेगा, 2 10,000 को. ये बात केवल विवाहों में सच नहीं है, ये 2 भाइयों के लिए भी सही है. Come on now. But the enemy doesn't want me to know this. दुश्मन नहीं चाहता कि मैं इन बातों को याद रखूं, तो वो जलन लेकर आएगा. तो पहला युद्ध जो मुझको लड़ना है मेरी स्थिरता के बाद, क्या? कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे पड़ोसी से भी प्रेम करता है. जितना प्रभु उसके लिए लड़ेगा उतना मेरे लिए भी लड़ेगा. Hallelujah. Are you there with me? Are we learning something? So I don't have to fight my brother. You know where Cain failed, कहां केन हार गया पता है? उसके सामने सक्सेसफुल होने का एक एग्जाम्पल था. उससे जाके सीखने के बजाय वो उससे लड़ने लगा. Are you there with me? मैं आपको फिलॉसफी नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूं. केन अगर समझदार होता तो वो आबिल के पास जाता. He would have gone to Abel and said, God accepted your sacrifice, mine was not accepted. Can you teach me, brother? आप मुझे सिखाओगे क्या? क्यों आपका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट हो गया, मेरा नहीं? जलन नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं जलन रखूंगा तो जो मुझे कामयाबी का रहस्य सिखा सकता है, मैं उसी को अपना दुश्मन बना रहा हूं. इसलिए कलीसिया में होने के बावजूद लोग कंगाल होते हैं और फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं ना. I can hear the silence in this room right now. Why are we poor? Because when my brother had a breakthrough, rather than going to him and telling him, I am failing where you are succeeding, can you teach me the secret? I will pay you for it. I will serve you for it. Please teach me. Instead of doing that, we started fighting our brothers. We started fighting our sisters. And so the house of God was divided. परमेश्वर का घर विभाजित हो गया. कलीसिया में होने के बावजूद लोग कंगाल रह गए. क्यों? हम आज भी प्रभु आज की रोटी मुझको दे दे बोल के प्रार्थना कर रहे हैं. क्यों? उसने नहीं कहा अगर तुम मेरे पीछे ईमानदारी से चलोगे तो मैं जो पूरे जहां के पंछियों को खिलाता हूं तुमको खिला नहीं सकता. लेकिन अगर मैं मेरे भाई की कामयाबी को देखकर जलूंगा, लड़ूंगा, तो वो जो मेरे घर में आशीष का कारण बन सकता है. अगर गॉड ने वही बंदा रखा है जिसके थ्रू तुमको विजेता मिलना है और तुम उसी से लड़ रहे हो, कितना भी प्रार्थना करो, तुमने खुद अपने आशीष का दरवाजा बंद कर दिया. और फिर हम कहते हैं प्रभु मुझसे प्रेम. That blindness will not be over you in Jesus' name. ये भरमाया जाना, that deception, today by listening to this word, we are cutting that deception at the root in the name of Jesus. Kelo brodonomo sente. When your brother is blessed,
it is a way you can be blessed. But you have to be willing to humble yourself. Sit at the feet of your brother. The crown of life will be given to them that love God. That is the promise. But God is saying, he that overcomes, comes okay tested, will receive the same. Why? Because जब मैं लड़ रहा हूं ना, मेरे को ये प्यार का सिद्धांत से लड़ना है. When I am fighting, I will fight with keeping in mind the principles of love. Because love is kind. Love is patient. Love is not bitter. Love bears it all. Hey, I hope you were blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe to share this video with your beloved. God bless.